जय हिंद। तो आइए हम लोग साइंस के कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? परागण विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि, अवशोषण या संचरण। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ही क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वह हाइड्रोजन जल से निकलता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका डिसीजन आप पर छोड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या अगले पे आते हैं हम लोग। प्रश्न है कि पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। तो देखिए, अजैव के मतलब होता है जिसमें जीव मतलब जिसमें जो जीव नहीं हो। अजैव के मतलब क्या? जो जीव नहीं हो। तो वनस्पति एक जीव है, जानवर भी एक जीव है, वायु जीव नहीं है। अर्थात पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है एवं ऑक्सीजन गैस उपजात पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। याद रखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कौन सी गैस उस क्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो सिंपल सा बात है कि कौन ऐसा गैस है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। ऑक्सीजन का O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान 1.008 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 17 × 34 = 35 होता है। हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं तथा इससे भोजन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे हम लोग को फायदा होता है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रकाश करता है, जल करता है, क्लोरोफिल करता है या विटामिन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की प्रदान होती है। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पौधे की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्य सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो होता है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है किस देश के रहने वाला था? स्वीडन के रहने वाला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलिक्विन कैल्विन ने इसका योगदान दिया था और उन्होंने क्या चीज़ ये जीते थे? तो नोबेल पुरस्कार जीते थे। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो देखिए, इसमें ना लाल प्रकाश जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान लाल प्रकाश जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। लाल रंग के बाद इस क्रिया का प्रभावशीलता सबसे अधिक नीले रंग का होता है।
सबसे ज़्यादा लाल रंग, उसके बाद होता है किसका, नीले रंग। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेन। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, मतलब कौन ऐसा गैस है जो हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है हवा को प्रदूषित नहीं करती है, बाकी बात सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये सभी प्रदूषित करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित नहीं करता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा है जो सूक्ष्म पोषक होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बोलते हैं, बोरॉन जो है ना, पौधे की वृद्धि विकास के लिए 8 गो सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन कौन है, तो जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, आपका क्लोरीन है, लोहा है, और इसके बाद मैग्नीज है और आयरन भी है। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसे जो रोका जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। अगली प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। क्या करते हैं, अवचूषण करते हैं। तो अवचूषण जो करते हैं आपका, इसका आंसर इससे पहले भी इस टाइप का प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड को अवचूषण करते हैं और मुक्त किसको करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की भूमिका होता है। क्या होता है इसका भूमिका, तो इसका जो भूमिका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण में। क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण में इसका मुख्य भूमिका होता है। पौधे में पर्णहरित प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, अतः पत्तों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी बोला जाता है। क्वेश्चन है कि बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते हैं, तो हम लोग पत्ते के बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पत्ते को बोलते हैं। पर्णहरित प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न है कि पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है। तो ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है कि पौधे तथा पेड़ों के पत्तों के रंग हरा होने का कारण क्या है। या प्रश्न ये भी आता है कि सभी पौधे हरे क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही सभी पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। पौधा में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी बोलते हैं, इसी के कारण होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा जो है आपका रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाश रासायनिक हीन क्रिया भी होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। निम्नलिखित पादपों अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, तो पत्ती को क्या बोलते हैं, श्वसन अंग। क्या बोलते हैं, पत्ती को श्वसन अंग। पौधे में पत्ती जो होता है श्वसन अंग कहलाता है। पत्तियां दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। अगली प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। कौन है जो इसमें से सही है, तो इसमें से सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। यही इसका आंसर सही होगा, बाकी बात सभी गलती है।
प्रश्न है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधे के कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 17। और ये 17 कौन कौन है तो जान लीजिए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका निकेल है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, ये तो बताइए दिए। मैग्नीज भी है, मोबिलिडियम है, तांबा है, जिंक है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऐसे करके लगभग 17 है। हरे पौधे में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगली प्रश्न है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो देखिए, जल में उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? जल में उगने वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है, अर्थात बिना मिट्टी के भी यह पौधा उग सकता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।